नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नंबर ऑफ सीट्स इन बीएचयू हॉस्टल्स यानी एडमिशन 2020 में कितनी सीटें इस बार अलॉट होंगी बीएचयू के हॉस्टल्स में। यानी बीएचयू बीए आर्ट्स है, बीए सोशल साइंस है, एमएमबी में बीए आर्ट्स है, सोशल साइंस है, बीएससी एजी है, बीएससी मैथ्स है, बीकॉम है, बीएलएलबी है, एलएलबी है आदि ऐसे जो मेन स्ट्रीम कोर्सेज हैं उसमें इस बार हॉस्टल्स में कितनी सीटें अलॉट होने वाली हैं उस पर आज के वीडियो में चर्चा होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारियों के लिए। तो आज के वीडियो में एकदम डिटेल में बात करूंगा नंबर ऑफ सीट्स इन बीएचयू हॉस्टल्स। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी थोड़ी बातें बीएचयू हॉस्टल्स के विषय में बता देता हूं। वैसे आपको कैसे वीडियो चाहिए बीएचयू हॉस्टल से रिलेटेड, यानी और क्या जानना है आपको बीएचयू हॉस्टल्स में, या फिर बीएचयू के बारे में और सारी क्या जानकारी आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट को कंसीडर किया जाएगा और उस पर वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लाए जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था बीएचयू हॉस्टल्स के सीट के विषय में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, बीएचयू ऑफिशियल के द्वारा कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि बीएचयू हॉस्टल्स में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें इस बार अलॉट होने वाली हैं। आप वैसे अंदाजा लगा करके एनालिसिस के आधार पर आपको बताया जाता है, क्योंकि बीएचयू ऑफिशियल के द्वारा कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि हर बार इतनी सीटें अलॉट होंगी। जैसा कि आपके एडमिशन को आपको पता होगा कितनी सीटें आपके कोर्स में रहेंगी और उस पर आपका एडमिशन पक्का है, इतनी सीटों पर एडमिशन पक्का है। लेकिन बीएचयू हॉस्टल्स को लेकर के बीएचयू प्रशासन के द्वारा, बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कभी भी इस पर कोई भी क्लियर डाटा नहीं दिया जाता है कि इस बार इतनी सीटें या फिर हर बार इतनी सीटें अलॉट होने वाली हैं। ये एक एनालिटिकल डाटा होता है, इसलिए आप सभी इस डाटा को समझेंगे। वैसे ये डाटा सटीक ही जाता है, लेकिन ये एक एनालिटिकल डाटा है। ये बीएचयू ऑफिशियल की तरफ से कहीं पर भी आपको कहीं पर भी डाटा नहीं मिल सकता। अगर कहीं पर आपसे कोई कहता है ये बीएचयू ऑफिशियल की तरफ से डाटा है, तो ये बिल्कुल मान्य नहीं होगा। ये एक एनालिटिकल डाटा ही होता है। जब आपका अलॉटमेंट होता है तभी पता चलता है कि इस बार कितनी सीटें अलॉट हो रही हैं। इसके साथ साथ बीएचयू हॉस्टल्स की जो सीटें हैं वो कई फेज में अलॉट होती हैं। कभी पहले फेज में अलॉट होंगी, कुछ सीटें हो सकता है दूसरे फेज में अलॉट हों, कुछ सीटें तीसरे फेज में अलॉट हों। इसके साथ साथ किसी को प्रथम वर्ष में नहीं छात्रावास मिला यानी हॉस्टल मिला, तो हो सकता है सेकेंड ईयर में उसको हॉस्टल मिले। इसलिए ये सारे कंडीशन बने रहते हैं बीएचयू हॉस्टल्स को लेकर के। तो आइए डिस्कस करते हैं कोर्स वाइज कितने सीटें हैं बीएचयू हॉस्टल्स में और बीएचयू हॉस्टल्स में सीटें किस प्रकार अलॉट होती हैं, उसमें रिजर्वेशन कोटा किस प्रकार अप्लाई होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रिजर्वेशन कोटा आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए नहीं होता है। यानी आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपके जनरल कैटेगरी के साथ ही फाइट करेगी हॉस्टल कोटा के लिए। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और दूसरा आपका जो 80+20 वाला पॉइंट है वो एक रूल रहता है, यानी 80+80 पॉइंट आपके लिए उसके लिए कितना मार्क्स आपने प्राप्त किया है, और 20 पॉइंट उसके लिए कि आपके घर से बीएचयू की दूरी कितनी, यानी डिस्टेंस आपका बीएचयू से कितना है। तो आइए शुरू करते हैं जानना कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं बीएचयू मेन कैंपस में भी, और बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस की सीटें कितनी हैं आपके महिला महाविद्यालय में। सबसे पहले फैकल्टी ऑफ आर्ट के लिए यानी मेन कैंपस बीएचयू बीए आर्ट्स के लिए लड़कों के लिए सीटें हैं 150, यानी बॉयज़ के लिए जो सीटें हैं वो लगभग 150 सीटें इस बार अलॉट होने वाली हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ये 150 सीटें पहले फेज में अलॉट हो जाएँ, हो सकता है ये सीटें 2 या 3 फेज में अलॉट होंगी। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जिनका पहले फेज में हॉस्टल नहीं मिला उन्हें कभी हॉस्टल नहीं मिलेगा। हो सकता है दूसरे या तीसरे फेज में आपको हॉस्टल मिल सकता है। 150 सीटें फैकल्टी ऑफ आर्ट के लिए आपकी अलॉट होने वाली हैं इस बार लगभग। और इस बार 2 हॉस्टल आपके होते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट के लिए, ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए यानी यूजी के छात्रों के लिए, बिरला और लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास। तो आपको इस बार हो सकता है बिरला और छात्रावास न मिले, इस बार लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास अलॉट होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है बीएचयू बीए आर्ट्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा गर्ल्स के लिए लगभग 25 सीटें हैं और ये मैक्सिमम सीटें होंगी गर्ल्स के लिए 25 सीटें मेन कैंपस में। उन्हें मिलता है भारतेंदु छात्रावास और आपको हो सकता है फर्स्ट फेज में ही ये सारी सीटें अलॉट कर दी जाएं, लेकिन मैक्सिमम 25 सीटों से ज़्यादा अलॉटमेंट इस बार नहीं होने वाला है। बीए सोशल साइंस के लिए बात की जाए तो लड़कों के लिए 120 सीटें हैं, जिसमें हॉस्टल्स आपके हैं, एक एनडी है, एक दूसरा एसएमडी है, आचार्य नगेंद्र देव हॉस्टल और श्रीमती मुन्ना देवी हॉस्टल। इन दोनों हॉस्टल्स को मिला करके आपकी लगभग 120 सीटें अलॉट होने वाली हैं बीएचयू बीए सोशल साइंस के लिए 2020 में। गर्ल्स के लिए 15 सीटें, एक आपका नवीन हॉस्टल है, और बीए आर्ट्स में बॉयज़ के लिए 150, गर्ल्स के लिए 25, बीए सोशल साइंस में 120 बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए लगभग 15 सीटें। अब बात करते हैं एमएमबी यानी महिला महाविद्यालय में आर्ट्स की, यानी जो आर्ट्स का आपका कोर्स है, यानी बीए आर्ट्स वाले जो छात्र होंगे, जो लड़कियां होंगी, उनके लिए लगभग 120 सीटें इस बार अलॉट होंगी महिला महाविद्यालय में। महिला महाविद्यालय में आपको मैं बता दूं कि बीएचयू बीए आर्ट्स है, यहाँ पर मेन कैंपस में जो सीटें अलॉट होती हैं वो डबल सीटें अलॉट होती हैं। यानी एक सीट पे, एक हॉस्टल में, एक रूम में 2 लोग रहते हैं। हॉस्टल में आपके एक रूम में 2 लोग रहते हैं, लेकिन महिला महाविद्यालय में कहीं कहीं किसी हॉस्टल्स में 3 और किसी रूम में आपको 4 लोगों को भी एक साथ अलॉट किया जाता है। यानी 4 सीटर भी अलॉटमेंट होता है और 3 सीटर मैक्सिमम अलॉटमेंट होता है।
फर्स्ट ईयर की गर्ल्स के लिए। इसलिए महिला महाविद्यालय में 120 सीटें हैं आर्ट्स की, इसीलिए मैं लड़कियों को प्रीफर करता हूं कि आप महिला महाविद्यालय चूज करो, जिससे आपको हॉस्टल भी वहां पर आसानी से मिल जाएगा और आपका जो ऑटोनॉमस कॉलेज है महिला महाविद्यालय, उसमें फैसिलिटीज़ भी आपको अच्छी मिल जाएंगी। वहीं बात की जाए महिला महाविद्यालय सोशल साइंस की, तो वहाँ पर आपकी लगभग 100 सीटें इस बार अलॉट होने वाली हैं। और ध्यान रखिएगा, इस बार 3 सीटर आपको अलॉटमेंट मिलता है फर्स्ट ईयर की लड़कियों के लिए। मैक्सिमम जो 3 सीटर अलॉटमेंट ही होता है, यानी एक रूम में लगभग 3 लड़कियाँ आपको रहना होगा। बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो को कंबाइंड, क्योंकि आरके हॉस्टल जो है आपका है वो बीएससी मैथ्स को भी अलॉट होता है और बीएससी बायो को भी, इसलिए उसका मैं डाटा एनालिटिकल डाटा आपको कंबाइंड दे रहा हूँ। लगभग बॉयज़ के लिए 260 सीटें आपके लिए होती हैं, यानी 260 सीटों में आपका मैथ्स भी होता है और लगभग आपका बायो भी होता है। दोनों कोर्स में 260 सीटें लगभग अलॉट होंगी और वो पूरा हॉस्टल जो है वो फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए ही होता है, यानी जो नए फ्रेश बैच आते हैं उनके लिए हॉस्टल आरके दिया जाता है, बीएससी मैथ्स के लिए भी और बीएससी बायो के लिए भी। गर्ल्स के लिए लगभग 80 सीटें आपकी अलॉट होती हैं बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो दोनों मिला करके। वहीं बात कर ली जाए बीएससी एजी की, बीएससी एजी में 60 सीटें आपकी अलॉट होती हैं बॉयज़ के लिए, यानी लड़कों के लिए लगभग 60 सीटें और गर्ल्स के लिए लगभग 30 सीटें, लगभग जितनी गर्ल्स होती हैं लगभग अलॉटमेंट आपको मिल जाता है बीएससी एजी में। अब बात करते हैं अगले कोर्स में एलएलबी के लिए। एलएलबी में आपका ये है भगवान दास हॉस्टल है, चाणक्य है, अंबेडकर है, ये कई हॉस्टल्स मिला करके आपका अलॉटमेंट होता है एलएलबी में। तो एलएलबी में गर्ल्स बॉयज़ के लिए जो सीटें हैं वो लगभग 120 सीटें हैं, लगभग 120 सीटें अलॉट होंगी एलएलबी के लिए। एलएलबी जो 3 ईयर कोर्स होता है उसमें लगभग 120 सीटें अलॉट होंगी और गर्ल्स के लिए लगभग 15 सीटें अलॉट होने वाली हैं एलएलबी में। बात की जाए बीए एलएलबी की, तो बीए एलएलबी में बॉयज़ के लिए 20 सीटें और गर्ल्स के लिए लगभग 10 सीटें अलॉट होंगी बीए एलएलबी, यानी जो 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आपके बीए एलएलबी का। अब वहीं बात कर ली जाए आखिरी कोर्स हमारा बीकॉम का, तो बीकॉम में बॉयज़ के लिए 65 सीटें यानी 65 सीटें लगभग मिलेंगी बीकॉम में बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए लगभग 40 सीटें मिलने वाली हैं इस बार, जो कि हॉस्टल डाटा एनालिसिस आपको दिया जा रहा है बीएचयू स्टडी कैपिटल हमारे इस चैनल के द्वारा। यानी आपको पूरा डाटा दिया गया लगभग, ये मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं मिलता है बीएचयू के द्वारा। अगर आपको कहीं पर कोई कहता है कि ये ऑफिशियल डाटा आपको मिल रहा है कहीं से, तो ये ऑफिशियल डाटा नहीं है, एनालिटिकल डाटा है और लगभग यही डाटा सही होता है। लगभग इतना ही हॉस्टल आपको अलॉट किया जाता है जितना हम लोग अनुभव के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहे हैं। कौन सा छात्रावास, मैंने बहुत से कोर्सेज का बताया कि कौन सा छात्रावास अलॉट होगा, तो वो भी लगभग वही रहने वाला है, जैसा कि मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपके सामने ये सारा डाटा है। एक बार फिर से मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। बीए आर्ट्स के लिए, बीए सोशल साइंस के लिए, फिर महिला महाविद्यालय में आपके बीए आर्ट्स के लिए, बीए सोशल साइंस के लिए, बीएससी मैथ्स के लिए, बीएससी बायो के लिए मेन कैंपस के लिए, बीएससी एजी में मेन कैंपस के लिए, उसके बाद यहाँ पर एलएलबी के लिए, बीए एलएलबी और बीकॉम के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको कैसे वीडियो चाहिए बीएचयू से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को बीएचयू काउंसलिंग के लिए, बीएचयू एडमिशन के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसे वीडियो चाहिए आपको बीएचयू से रिलेटेड। बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद।